नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। मैं हूं श्वेता आपके साथ। चलिए बिना समय गंवाए नजर डालते हैं देश और राज्य की बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को बादल फटने से मची भारी तबाही के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास दिन रात किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को बताया चोर चोर मौसेरे भाई। उन्होंने कहा चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं छुपाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर क्यों। उन्होंने चुनाव आयोग तक पदयात्रा पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी दी। राहुल गांधी जी ने 5 पॉइंट सिलसिलेवार और आधार क्या बनाया है, उन्होंने खुद इलेक्शन में इस्तेमाल हुए डॉक्यूमेंट को बनाया है। इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर आरोप है। उन्हें अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए जवाब देना चाहिए। अरे एफिडेविट पे तो आप बोलो, शपथ पत्र पर आप दो, आप ही के पेपर पर हमने सारी बातें सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी है। अब इलेक्शन कमीशन क्यों हिचक रहा है, क्यों डर रहा है? बताए ना इन आरोपों का जवाब, हलफनामे पे दें, ऐसे दें। और हलफनामा तब दिया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट ना हो। डॉक्यूमेंट तो सब आपके हैं, तथ्य हमने सारे रख दिए हैं। इतना याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार मकान नंबर देके, विधानसभा क्षेत्र का डिटेल देते हुए, राज्य का देते हुए, राज्य के आधार पर सब दे दिया। और आपसे मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन मिस्टर कि आप हमको वो आंकड़े दीजिए, आप दे नहीं रहे और हलफनामा मांग रहे हैं। अरे ऐसा मत करिए। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव हर मतदाता का अधिकार है। मैं कहावत के रूप में कह रहा हूं, इसे कोई अपने ऊपर न ले। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत। एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है, दूसरा स्पोक्समैन बन के बीजेपी बोल देती है, फिर बीजेपी बोलती है तो इलेक्शन कमीशन बोल देता है। क्या हो रहा है? महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार खुद को परमाणु बम बताते हैं, लेकिन क्या ये बम सिर्फ बयानबाजी के लिए है? राम कदम ने शरण पवार के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को भी झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। चुनाव के पूर्व यदि उनसे 2 व्यक्ति मिलते हैं, महाराष्ट्र के कई बार वे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में बड़ा पद भोग चुके, खुद का उनका अपना दल है, चुप्पी क्यों रखी आपने? क्यों नहीं उसी समय बोला? वो 2 लोगों के नाम तक आप नहीं दे रहे हो। अगर आप में जरा सी मात्र तो नैतिकता बची है तो उनके नाम दे दो, उनके नंबर दे दो, बता दो चुनाव आयोग को। और यदि आप नहीं बता रहे हो तो देश आपके इस बयान को झूठा बयान करके लेगी। राहुल गांधी 2 दिन पूर्व चुनाव आयोग पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसके समर्थन में इस प्रकार से झूठ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे छात्र छात्राओं और ट्रेन संचालकों में खुशी और जोश देखने लायक है। Thinking about the Prime Minister coming and meeting us, well, that's a great honor for all of us. And we have been waiting for this opportunity from like 2 days. Trust me, all of us couldn't even sleep in the night. All of us just thinking about this, waking up, and we are coming from pretty far. Like, we have been traveling in the bus and all. And it's really a great joy to see Prime Minister. We are still awaiting for the surprises yet to come. And for a development like this, the Vande Bharat coming into Bangalore, it's actually a great development for a metropolitan city like Bangalore. So I'm Harshal Madlur. I'm from Bangalore, and just like my friend Aaron said, I've been really excited to be here. I've been nervous actually. I'm still nervous. I'm in fact shaking, and I'm really excited to see the Prime Minister of this country
inaugurate this wonderful ceremony and be here in general. It's an honor to be here, and I'm really glad our college was invited to witness this amazing spectacle. Thank you very much, guys. We are very lucky to be one of the very few colleges to represent from the student side and to witness this moment. As we await the Prime Minister, all of us, including my friends, we are all really excited. And right now, I don't know what to say. I'm so excited. Nothing is really coming up to mind. Only happiness and joy. So yeah, thank you. Of course, it's really exciting to meet Narendra Modi, our Prime Minister, because it's not every day that we get to meet him. And all of us were very excited also. Yesterday we were all on call, contemplating that we're going to meet him tomorrow, and it's going to be a very big event. So yeah, we are very thankful for this opportunity. गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर दूर दराज से आए लोगों की फरियाद सुनी। सीएम ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और फरियादियों को भरोसा दिलाया कि काम जल्द होगा। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुराज सिन्हा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी 2 ट्रक राहत सामग्री। उन्होंने लोगों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की है। बढ़ती गंगा के जलस्तर से घाटों के पास के निचले इलाकों में जल भराव और संकट गहराया हुआ है। ऋतुराज सिन्हा ने कहा, संकट की इस घड़ी में हर किसी को साथ आना चाहिए। पास जो अपने पंचायत हैं, वो हरदासपुर का पंचायत हो, चिड़ैया पंचायत हो, मोहसिनपुर हो, काला दियरा का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में खास करके फतुआ के अन्य पंचायतों में, बख्तियारपुर के अन्य पंचायतों में कई जगह इतना पानी आ गया है कि जनता बहुत कष्ट में है। इस कारण से इन क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया और अन्य लोग हैं, उनका निरंतरता से निवेदन आ रहा था कि हमको कुछ काम करना चाहिए और एक छोटा सा प्रयास हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाढ़ राहत सामग्री के माध्यम से अभी किया है और आगे भी ये काम अन्य पंचायतों में चलता रहेगा। लेकिन सर, बहुत सारी जगह से शिकायत है कि सरकार की सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच रही है सर, जबकि पहुंचना चाहिए सर। देखिए, मेरा मानना है कि सरकार अपने तरह से, प्रशासन अपने तरफ से कम्युनिटी किचन चला रहा है, बाकी जो काम कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन आपदा इतनी बड़ी है, जल स्तर इतना उठा है कि पूरे गांव, पूरा टोला सबमर्ज हो गया है, पानी के नीचे चला गया है। ऐसी हालत में सिर्फ ये कहना कि सरकार क्या कर रही है, वो तो राजनीति है, पर राजनीति सेवा में तब तब्दील होगी जब हम सरकार पे तो बात उठाएं, लेकिन खुद अपने स्तर से क्या हो सकता है वो भी छोटा और बड़ा प्रयास करें। मैं तो पटना की पूरी जनता से, सभी एनजीओ से करबद्ध निवेदन करूंगा। सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबरों के मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा, जिनके खुद के दस्तावेजों में गड़बड़ियां हैं वो दूसरों पर सवाल न उठाए। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। यही चीज़ आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें, वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो ये है ना कि विपक्ष यही सारी चीज़ें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहाँ पे इनकी अपनी खुद की सरकार है, कर्नाटका में, उसको लेकर। अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी, फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो हैं, पद हैं, उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2 एपिक नंबर के विवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
उन्होंने बताया कि पहले उनका और उनके परिवार का नाम पटना के कदम कुआं में स्थित बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में था। अप्रैल 2024 में उन्होंने अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जुड़वाने और बांकीपुर से हटाने के लिए एक आवेदन जमा किया था। सिन्हा के अनुसार विलोपन फॉर्म जमा करने के बावजूद उनका नाम बांकीपुर से नहीं हटाया गया। जब मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हुआ और उनके परिवार ने दोनों जगहों पर नाम होने की जानकारी दी तो उन्होंने ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO को बुलाकर दोबारा विलोपन फॉर्म भरा और उसकी रसीद भी ली। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, पिछली बार मैंने लखीसराय में ही वोट किया था और इस बार भी मैं वहीं वोट करूंगा। आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है, वह लोकतंत्र का प्रहरी है और लोकतंत्र के हित में काम करता है। संवैधानिक संस्था का सम्मान भी करते हैं। अगर जो कोई कमी और खामी भी है तो हम लोग उसमें मददगार बनते हैं। संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति निश्चित तौर पर संविधान के हित में संवैधानिक संस्था का सम्मान करे। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सांसद कालीचरण सिंह ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने पांकी विधानसभा क्षेत्र के सफल उम्मीदवारों तरहसी के केशव कुमार, लेलसीगंज के उज्जवल कुमार और जैतुखाड़ के विवेक कुमार के घर जाकर उन्हें फूल माला और शॉल भेंटकर बधाई दी। सांसद ने कहा कि यह सफलता न केवल इन युवाओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है, बल्कि इससे पूरे चतरा क्षेत्र का गौरव भी बढ़ा है। उन्होंने अभ्यर्थियों के माता पिता और गुरुजनों को भी बधाई दी और भरोसा दिलाया कि ये होनहार युवा भविष्य में झारखंड और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने JPSC की तैयारी कर रहे अन्य युवाओं से भी मेहनत जारी रखने की अपील की है और उन्हें बेहतर माहौल और संसाधन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। बात की बात है कि मेरा होम स्टेट में जॉब लगा है, तो अपना जगह, अपने लोग, अपने कल्चर, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और साथ में घर के पास में भी रहने का मौका है, क्योंकि जहाँ भी जॉब लगेगा घर के पास में ही होगा। और सबसे पहले 12th के बाद मेरा मरीन कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ, तो उससे मरीन इंजीनियरिंग में जॉब हुआ। विदेश का फॉरेन गोइंग वेसल था मेरा, US बेस्ड कंपनी था। उधर 5-6 साल का एक्सपीरियंस मेरा रहा है। कहीं ना कहीं वही मेरा बैकबोन रहा है, वही मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि सिविल सर्विस करा जा सकता है। और साथ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, साथ में घर से भी, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी के साथ, मतलब कहीं ना कहीं मरीन इंजीनियरिंग का जॉब मैंने जो किया वही मेरे को ताकत दिया, जिससे कि सिविल सेवा में आके यहाँ पर 2-3 साल का कंटिन्यूस पढ़ाई करके और निकालने का वो दूसरा आया उससे। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा रविवार को जमशेदपुर पहुंची। वे शहर में आयोजित एक बिजनेस अवार्ड शो में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने आई थीं। शहर पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। यह कार्यक्रम झारखंड में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा के व्यापारी, उद्यमी और सोशल मीडिया हस्तियां भी भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों और स्टार्टअप्स को सम्मानित करना है। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य स्तरीय मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं दवा खाकर जनता को संदेश दिया कि सभी को यह दवा बिना किसी संकोच के लेनी चाहिए। सिविल सर्जन ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और इससे प्रभावित झारखंड के लगभग 4 करोड़ लोगों को यह दवा लेना अनिवार्य है। यह दवा केवल 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को नहीं लेनी चाहिए। इस मौके पर मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही 108 एम्बुलेंस सेवा को सिविल सर्जनों को सौंपा जाएगा ताकि संचालन में पारदर्शिता आ सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 250 नई एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की जाएंगी और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।
आज फलेरिया दिवस है और 10 तारीख है, इसको लेकर मैंने जामताड़ा को चुना। राज्य भर में आज इसकी शुरुआत हमने किया है, फलेरिया दिवस के लिए एनडीए की शुरुआत हमने कर दिया है और मैसेज दिया हूँ कि झारखंड जो है हमारा ट्रैवल एरिया है, आदिवासी बहुल एरिया है राज्य हमारा, और बड़े पैमाने पे आप देखिएगा कि कोई सा गांव नहीं है चले जाइए जहाँ पे हमारी माताएं हो या बहनें हो जो फलेरिया से ग्रसित नहीं है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक चले जाइए उनको भी यही प्रॉब्लम है, दलित चले जाइए उनको भी यही प्रॉब्लम है, मतलब जो गांव में रहते हैं। तो अभी तक इस पर हम लोग क्यों नहीं काबू पाए? और फलेरिया किसी को हो गया, आप समझ लीजिए कि टाइप ऑफ डिजीज़ आपको स्टार्ट हो जाएगा, पैर फूलना, पैरालिसिस अटैक मार देगा आपको, समाज में हीनता, आप अपने आप को खराब लगेगा कि हम बाहर निकलेंगे नहीं निकलें। तो इस तरह की बीमारी को रोकने के लिए हमने अभियान की शुरुआत किया है और बहुत बड़ा अभियान, सभी डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन को कह दिया हो एकदम गांव तक पहुंचे, फलेरिया का जो दवाई है गांव-गांव तक मिलना चाहिए। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित गौरव इलेक्ट्रॉनिक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दुकान के प्रोप्राइटर अंकित राज ने जैसे ही दुकान खोली, उन्होंने पिछले हिस्से में आग लगी हुई देखी। सूचना मिलते ही टाटा स्टील और अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया है और एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में खोला, अंदर से खूब धुआं निकल रहा था। उसके बाद जो है कि पूरा सामान वामान निकाला, नहीं निकल पाए, फिर भी जो पूरा आग लग गया था उसमें। तो ये बताइए कि इस आगजनी की घटना के पीछे क्या लग रहा है, क्या कारण लगता है? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बोला नहीं जा सकता है। कितने का नुकसान हुआ है इस आगजनी की घटना में? आप लाखों रुपए का है, उसका आंका नहीं जा सकता है। क्या क्या सामान थे दुकान के अंदर? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वेइंग स्केल, पंखा वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक सब था। जामताड़ा के नाला प्रखंड में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शिरकत की। उन्होंने वीर शहीदों शिबू सोरेन, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा और फूलो झानो को पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने आदिवासी समाज के अस्तित्व, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने हमेशा जल, जंगल और जमीन की रक्षा की है और उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। चंपाई सोरेन ने आदिवासी युवाओं से शिक्षा, रोजगार और कई तकनीक अपनाने का आह्वान किया ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जो आज सांताल परगना डेमोग्राफी के बदलते जा रहा उसको रोकना है और जो डेमोग्राफी के बदलने का काम करता है उसको उखाड़ के फेंकना है। और जो रूढ़िवादी प्रताप से अलग हो गया है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उस दिन हम घोषणा करेंगे जहां जहां जमीन लूटा गया है बड़ा बैसी बुलाएंगे हम। बैसी बुलाने के बाद उस जमीन को हम अपना जो फैसला होगा उसको हम वापस करेंगे। क्योंकि हाँ, ये जो आज हम श्रद्धांजलि ने दिया बाबा तिलका माझी, वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो, गुरुजी शिबू सोरेन और पंडित रघुनाथ मुर्मू, साधु रामचंद्र मुर्मू और जितना ही हमारा अभिभावक है जो शहीद हुआ हमारा पूर्वजों का, उनका प्रेरणा लेके इस झारखंड धरती में जो आज डेमोग्राफी जो बदलते जा रहा है उसको रोकना है और सांताल परगना साफ सुथरा रखना है। जिस उद्देश्य से संघर्ष करके एक जाति के नाम पर सांताल परगना बना है उसको बनाना, उसको बचाना है। और यहाँ का जो आदिवासी, यहाँ का मूलवासी जो जिनका ऊपर शोषण दमन हो रहा और नहीं होने दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा आंदोलन करके झारखंड को हर एक नया झारखंड
हम लोग निर्माण करेंगे। जी झारखंड में यहाँ का आदिवासी मान सम्मान के साथ जिएगा। इनका परंपरा, इनका रूढ़िवादी प्रथा, इनका माझी थान, जाहिर थान सुरक्षित रहेगा। पलामू के लेलसीगंज प्रखंड मुख्यालय में खरीफ फसल पर एक कृषि कर्मशाला का आयोजित किया गया। इस कर्मशाला में कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को खरीफ मौसम की चुनौतियों और अवसरों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने किसानों को धान, मक्का, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज चुनने, समय पर बुआई करने और जैविक खाद के उपयोग के बारे में जानकारी दी। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस बार मानसून सामान्य रहने का अनुमान है, जिससे किसान समय पर बुआई करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के नीमाटन गांव जाने वाली पीसीसी सड़क तेज बारिश के कारण बह गई है। यह सड़क सरिया राजधनवार और रांची दुमका मार्ग को जोड़ती है, जिससे लोगों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई साल पहले श्रम दान करके इस सड़क का निर्माण किया था और कई बार जनप्रतिनिधियों से पुनर्निर्माण की गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने विभाग और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की है। रांची दुमका मुख्य मार्ग सरिया राजधनवार रोड जो पोटमा गांव से होते हुए अनुमंडल और हॉस्पिटल सरकारी जो अनुमंडल स्तरीय है वो रोड को कनेक्ट होके जाती है यहाँ पे और वहाँ जोड़ती है। इस रोड को ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था इससे 12 साल पहले। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जितने जीत कर जाते हैं वो कोई रोड पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान दें और जनप्रतिनिधि लोग से आग्रह है कि इसका व्यवस्था तुरंत करें और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। हम लोग यही चाहते हैं ग्रामीण लोग कि ये रोड को जल्दी से जल्दी दुरुस्त सही किया जाए। अब खबर फिल्मी दुनिया से। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने हाल ही में रक्षाबंधन के मौके पर अपनी दोनों बहनों प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के साथ एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अपनी बहनों को अपनी ताकत बताया। वे अक्सर अपने परिवार के सदस्यों जैसे पत्नी, बच्चों और बहनों के साथ साथ अपने दिवंगत माता पिता के साथ पुरानी यादें भी फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो संजय दत्त ने साल 1981 में फिल्म रॉकी से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। अब खबर खेल जगत से। एशिया कप 2026 के लिए टीम इंडिया के चयन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पंचाल ने कहा, सिर्फ बेस्ट ओपनर और फिनिशर चुनिए, बाकी सब सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा। भारत 6 महीने बाद T20 फॉर्मेट में लौटेगा। 9 से 28 सितंबर UAE में होगा एशिया कप। इस बार अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और KL राहुल टीम में जगह बना सकते हैं। तो ये थी आज की देश की और राज्य की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मैं श्वेता आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।